हेलो दोस्तों, मैं हूं रदीस और आप देख रहे हैं UR रदीस। आज हम आए हैं नगर निगम वाराणसी में। जी हां, यहां पे 25 करोड़ रुपए की चोरी हुई, 25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और कहा था कि ये सब साले अधिकारी भ्रष्ट है। साले वर्ड पे बहुत लोगों को आपत्ति हुई थी, लेकिन ये जो लोग, ये अधिकारी जो है यहाँ पे, ये हमारा जनता का पैसा लेकर उसमें भ्रष्टाचार करते हैं, उसमें घोटाला करते हैं, वो किसी को नहीं दिखता। और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि इनके ऊपर वाले जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करने ही नहीं देंगे। आज फिर मैं कहता हूं, ये सब भ्रष्ट हैं, ये सब घोटाला करते हैं और ये हमारा ही पैसा है। आप लोग कब जागरूक होंगे और आप लोगों का पैसा लेकर ऐसे घोटाला किया जाता है? क्या आज हम इसी दिन के लिए आजाद हुए थे? इसी दिन के लिए आजाद हुए थे क्या? वो नारा आपको याद नहीं कि हम कल लड़े थे गोरों से और आज लड़ेंगे चोरों से? आखिर क्या ये नारा आपको याद नहीं है? और कब हम इन चोरों से लड़ेंगे? ऐसे ही हमारा पैसा बर्बाद किया जाएगा और ऐसे ही रोडों का पैसा पास होगा, उसको खाया जाएगा और 1-1 रुपए, 1-1 करोड़ लगाकर नया संसद भवन बनाया जाएगा। लेकिन ये जो आए दिन चोरी होती रहती है और आए दिन बलात्कार होते रहते हैं, क्या इसी दिन के लिए हमारा देश आजाद हुआ था? और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि नेता चोर नहीं है, नेता भी चोर है और अधिकारी भी चोर है। क्योंकि और ये भी बताना चाहूंगा कि हर डिपार्टमेंट में अगर चोर है तो सही इंसान भी है। हर डिपार्टमेंट में अगर चोर है तो सही इंसान भी है, और अगर नेता चोर है तो उसमें सही नेता भी है। लेकिन हमें जरूरत है उन लोगों से लड़ने की जो भ्रष्ट है और जो चोर है, हमें उनसे लड़ना है। क्योंकि मैंने उस दिन भी एक बात कही थी कि अगर सैनिक हमारे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं दुश्मनों से, तो हमें भी देश में रहकर दुश्मनों से लड़ना है, यानी उन चोरों से लड़ना है जो हमारे ही पैसे की चोरी करते हैं। तो यहाँ पे सभासद वगैरह जी बैठे हुए हैं। तो ये बताइए सर, ये देखिए नगर निगम में 25 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। कैसा गबन है, क्या है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। और हमारे साथ सीताराम केसरी जी जुड़े हुए हैं। इनसे ये पूछेंगे कि आखिर कैसा गबन किया गया है और क्या डिटेल है। सर जी, ये जो धरना पे आप लोग बैठे हुए आज नगर निगम वाराणसी में, और मैंने चोरों का गढ़ इसको कह दिया गया है, इस पे कोई आपत्ति तो नहीं है? अरे देखिए, कोई आपत्ति हमें नहीं है। हमें आपत्ति इन बातों की है कि जो साव है उसको भी आपने चोर बना दिया। पूरा नगर नहीं, बात की बात आपने नहीं सुनी। मैंने कहा कि हर डिपार्टमेंट में अगर चोर है तो सही इंसान भी है, नेता अगर चोर है तो उसमें सही नेता भी है। मैंने सारे नेताओं को चोर नहीं बनाया है। नहीं, तो वही कहना कि आप नगर निगम को आपने ऐसा बता दिया। उस नगर निगम में हमारे बहुत से ऐसे अधिकारी और बहुत से ऐसे निष्ठावान कर्मचारी हैं जो सबको नहीं कहा जा सकता। किसी एक के दोषी को सबको दोषी नहीं बनाया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार ये लंबे समय से चल रहा था। और नगर निगम में कांग्रेस पार्षद ने, हमने खुद सदन में इस बात को नाम लेकर उजागर किया था कि मनोज त्रिपाठी ये क्यों नाम आया? ये लेखाधिकारी ऐसे लेखाधिकारी हैं, सहायक लेखाधिकारी एक ऐसे लेखाधिकारी हैं, पूरे नगर निगम के भ्रष्टाचार का जनक इसको माना जाता है। पूर्व में ये जहां से आए हैं, ये मेरठ से, मथुरा से, उन जगहों से ये भगाए गए हैं। हमारे यहाँ नगर निगम में जब आए तो नितिन बंसल साहब नगर आयुक्त थे। उनके समय में ये मेडिकल देकर ये कई महीने के लिए लापता हो गए। तो हम लोग ने केंद्रित किया। यहाँ हम पार्षद काम कराने अपने क्षेत्र की आते हैं। और नगर निगम में एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, अगर दो विभाग आपस में न लड़े तो शायद वो राज भी बाहर ना आवे। ये सच्चाई है। बिल्कुल ठीक है। हम 24 कहता है कि दोस्तों की अगर राज जानना है तो दोनों दोस्तों में लड़ाई करवा दी जाए, तो राज अपने आप दोनों के पता चल जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ का। तो यहाँ पर है, अगर हम मिल बांट कर खा रहे हैं तब तक तो बात नहीं मालूम चलती है। लेकिन जहाँ वो टकराव होती है, बंटवारे में, हिस्सेदारी में, तो बात उजागर सामने आती है। हम इस बात को कहने से जरा भी परहेज नहीं करेंगे। क्यों? कि हम कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हम कार्यकारिणी के सदस्य में, हमारे कार्यकारिणी के भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने, जिसको नगर निगम द्वारा नियुक्त किया जाता है कि 2 पार्षद को महापौर की तरफ से ऑडिट करने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। वो पार्षद कार्यकारिणी के पूर्व भी, कार्यकारिणी 1 साल की होती है, पूर्व के जो भी कार्यकारिणी सदस्य थे उनको नियुक्त तो कर दिया, लेकिन जब ऑडिट करने की बात करते थे
तो वो ऑडिट उनके सामने नहीं कराई जाती थी। इस बात को कार्यकारिणी में कई बार उठाया गया कि क्यों, या तो हमें सदस्य न बनाया जाए। अगर हमें सदस्य बनाया जा रहा है तो हम चाह रहे हैं कि हम ऑडिट करें, और जो ऑडिट के जानकार हैं मैं उनके साथ नगर निगम का ऑडिट करना चाहता हूं, लेकिन नगर निगम बार बार केवल वादा करता था, ऑडिट नहीं कराता था। आज उसी ऑडिट विभाग के विवेक जी द्वारा इस बात को उजागर किया गया कि 25 करोड़ रुपए का गबन किया गया, कि 25 करोड़ गबन हुआ। हम तो कहते हैं ऐसे कई 2500 करोड़ का यहाँ गबन होता चला आ रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कुछ सबूत मिला है 25 करोड़ रुपए गबन? जी है, पूरा सबूत है। बिना सबूत के हम लोग यहाँ नहीं बैठते हैं। ऐसे कोई एक अखबार के केवल बयान पर हम नहीं बैठ गए हैं। हमारी भी मंशा शुरू से ऐसे ही थी कि आशुतोष त्रिपाठी जी और गौरांग राठी जी, दो ऐसे नगर आयुक्त इस कार्यकाल में थे जिनके नीचे ये गमन होता था, और हम उजागर करते थे, उस बात को ध्यान नहीं दिया जाता था। आज जो नगर आयुक्त आए हैं पढ़े सिंह जी, हमने उनसे, वो हम लोग के धरना के समक्ष आए थे, हम लोग ने अपनी बात उनके समक्ष रखी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम भी इसी चीज को अभी पढ़ रहे थे, इसमें अनियमितताएं हैं, उनकी जांच कराई जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग ने पूछा कब तक, तो उनका ये जवाब था कि कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसको तत्काल इसको किया जाए, जो भी होगा ठोस होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो केवल आश्वासन है कि कार्रवाई होगी? भाई अभी तक तो हम यही करेंगे, नहीं तो हम तो ये नहीं कहेंगे ना कि नहीं अभी ही उनको फांसी पर चढ़ा दो। नहीं, सही बात। जो उसके नियम है, जांच के जो नियम है, उस सारे नियम को आप फॉलो करो, उजागर करो। वाराणसी की जनता आज मर्माहत है कि पार्षद नगर निगम के एक सामान्य विभाग के चौकी पर बालू और सीमेंट और सुर्खी उसके पास नहीं है। क्षेत्रों में जो चौका मरम्मत के लिए भेजता है तो गली का कूड़ा और मिट्टी से मरम्मत करा रहा है। पार्षदों की ये स्थिति है। और मेरे नगर निगम के जो कोटे बनाए गए कि राज्य वित्त आयोग से पार्षदों का कोटा जो है 25-25 लाख का वो कराया जाएगा, वो नहीं हुए। और भ्रष्टाचार इस तरह से है तो पार्षद इस पे क्या कर रहे हैं, ये नगर निगम के वाराणसी शहर की जनता भी जानना चाहती है। तो आखिर आप ये बताइए कि आखिर इन नेताओं द्वारा और इन अधिकारियों द्वारा हम जनता को, मैं भी अपने आप को जनता की ही कैटेगरी में रहता हूँ क्योंकि मैं भी जनता ही हूँ, तो ये बताइए कि हमको कब तक ठगा जाता रहेगा इसी तरीके से? आज 70 साल 72 साल हो गए आज़ादी को, और कब तक ठगा जाता रहेगा? आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन सिर्फ नाम की। देखिए, हम अपने वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में सन 89 के बाद से हम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हैं। बिल्कुल। तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है जिनको जिम्मेदारी जनता ने दी है। जनता अगर जिम्मेदारी हमें देती तो हम उसका जवाब देते। अगर हम दोषी रहते तो जनता को फेस करते। 32 वर्ष में अगर वाराणसी में कुछ अगर नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ है, रोड वही है, सड़क वही है, टैक्स बढ़ा दिए, 50 गुना बढ़ गए। तो टैक्स बढ़ गए, चाहे वो जलकर हो, चाहे सीवर कर हो, चाहे हाउस टैक्स हो, टैक्स आसमान छू गया। लेकिन आज सुविधा के नाम पर हम जीरो हैं। सीवर युक्त पानी पीने को जनता मजबूर है। तो हम यही आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनसे सवाल आप करें, हमें भी जनता माने, हम पार्षद हैं। ये करना चाहेंगे, केंद्र में जब आपकी गवर्नमेंट थी, हाँ, और जो लोग विपक्ष में थे, हाँ, तो किसी चीज़ का दाम अगर 1-2 रुपये या 10 रुपये बढ़ाया जाता, एग्जाम्पल के तौर पर जब गैस का दाम बढ़ता था तो स्मृति ईरानी जी अपने सर पर सिलेंडर लेकर बाहर निकल जाती थी। तो आखिर क्या वजह है कि आज आप विपक्ष में हैं तो आप ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब हम केंद्र में 2004 से 14 तक थे तो अगर महंगाई के नाम पर कोई भी चीज़ बढ़ते थे तो उस समय वो महंगाई जो है
डाइन लगती थी। आज डार्लिंग है। नहीं, आज भौजाई है। हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। आज महंगाई हमारी भौजाई है और स्मृति ईरानी जी पूरे देश की ऐसे सीरियल से जानी गई हैं कि सास भी कभी बहू थी, उसी सीरियल से जानी गई है ना। तो नाटक में मंचन जितना बढ़िया अभिनय जो करेगा उसी को जनता जानेगी। तो उनका अभिनय अच्छा था, उनको घर की महिलाओं ने, सास भी कभी बहू ने जाना अच्छी तरह से। लेकिन आज वो बहू अब सास हो गई ना, बहू ही नहीं ना रह गई, अब बहू सास हो गई। अब उनको जवाब जब देना हो रहा है तब वो घर की भौजाई उनको समझ में आ रही है और जनता वो जवाब मांग रही है। तो आज वो महंगाई उनको नहीं नजर आ रही है। आज हम कहीं ना कहीं धर्म और जात में बांटा जा रहा है, जिससे मेरे समाज का नुकसान हो रहा है। मैं एक बात कहूँगा कि कांग्रेस देश को जोड़कर चलने वाली एक ऐसी पार्टी थी कि हमारा ही नारा था, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पे। ये मेरा नारा है। तो हम जात पात तो नहीं जानते थे, लेकिन आज जिस तरह से जातियों में बांटकर जो राजनीति की जा रही है, आज उससे हमारे देश को और प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है। एनीवे, हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे और हमारी कोर्ट से कि ऐसे चोरों से हमें जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए, देश को मुक्त कराया जाए। और हमें जैसे गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया था और ये सोच कर आज़ाद कराया था, और भीमराव अंबेडकर ने जो एक सोच रखी थी कि हमें जात पात में ना बांटा जाए और ऐसे चोरों से मुक्त कराया जाए, तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम क्या कर भी सकते हैं कि ऐसे चोरों से हमें जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।